हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि आज सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन है तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आपको तो पता ही है रक्षाबंधन का त्यौहार है जो सबसे पवित्र रिश्ता है एक बहन और भाई का। आज के दिन आप सब सेलिब्रेट कर रहे हो, राखी बांध रहे हो। जो मेरी सिस्टर्स हैं वो राखी बांध रही हैं और जो मेरे भाई हैं वो राखी बंधवा रहे हैं और कुछ वो गिफ्ट्स दे रहे होंगे, कुछ वो प्रॉमिस कर रहे होंगे। तो सिर्फ वो प्रॉमिस आज के दिन ही नहीं, हमें पूरी लाइफ अपनी लाइफ जीवन में उतारना है। तो आज रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन के ऊपर ही ये मेरी वीडियो है। ये उन बहनों की तरफ से है, सभी बहनों की तरफ से, क्योंकि मैं भी बहन हूँ। और ये सभी बहनों की तरफ से अपने भाइयों के लिए है वीडियो। और अपने भाइयों के लिए ही, सिर्फ भाई का मतलब यही नहीं है कि आपका जो ब्लड का रिलेशन है, आपका जो खून का रिलेशन है वही आपका भाई है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी बहन अपनी बहन जैसी होती है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो आप कहीं भी कोई लड़की खड़ी है बस स्टैंड में या कहीं भी खड़ी है तो आपको एक अच्छी रिस्पेक्ट देनी है, केयर देनी है, एक ऐसा माहौल देना है कि उसे डर ना लगे, वो कुछ अच्छा करे लाइफ में। तो आज मैं बहनों की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने भाइयों को और अपने जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरी वीडियो को। तो इससे पहले मैं गुलजार जी की 2-4 लाइनें बोलना चाहूँगी क्योंकि ये ज़रूरी है, शायद आपको ये समझ आए और इसे आप समझना ज़रूर। 3 साल की जानवा कितने साड़ी पहने थी, देख के हाल रोंगटे खड़े हो गए, ऐसी हालत कर दी चेहरे की। रे खेलन की उम्र में वह खून के आंसू सहवे थी, बेटी ना बनाइए राम या ही मर्दी मर्दी कहवे थी। दिए से जला के लोग चैन ते सोवा से, माई को ना सोन पावेगी। 2 लाख में तो बस चाले घर बार, सरकार जी और लाडली कितावेगी। रात में वह माई तारे देख के रोई, बोली कितने सी लाडो मेरी खोगी रहे, बैन तेरी भी तो होगी रहे, बैन तेरी भी तो होगी रहे। बाल दीवार तेल गेर के चौक में, जानते भी महंगा हो गया दाज रे, कोई ना कानून सीधा टांगो सूली पे, हैवान जदी आवांगे ये बाजरे। तो आज मेरी वीडियो लड़कियों की तरफ से है, सभी जो हमारी सिस्टर्स हैं सभी लड़कियों की तरफ से, सभी बहनों की तरफ से अपने भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। और जितने भी हम मुझे सुन रहे हैं या मेरी वीडियो देखेंगे उन्हें हैप्पी रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन का मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ आज के दिन ही हमारी रक्षा करें, आज के दिन ही आप हमें चॉकलेट्स दें, हमसे राखी बंधवाएं, है ना। तो आपका रक्षाबंधन का ये मतलब है कि आप पूरे दिन आप हमारी रिस्पेक्ट करें, केयर करें, इज्जत करें, हमें एक ऐसे अच्छी सोसाइटी दें, अच्छा माहौल दें ताकि किसी भी लड़की को घर से जाते हुए डर ना लगे, कॉलेज जाते हुए डर ना लगे। अब फ्रेंड्स पता क्या हुआ, कल मैं जब बात कर रही थी तो एक आंटी थे, वो बोलने लगे कि जैसे रेप केसेस होते हैं या कोई भी केसेस होते हैं, इनमें लड़कियां की वजह से ही होते हैं, लड़कियां खुद करवाती हैं। क्यों जी? अब ये मैं बताती हूँ क्यों उन्होंने ऐसे बोला था। उन्होंने बोला लड़कियों के कपड़ों की वजह से ये केसेस होते हैं कि जब लड़कियां कपड़े ऐसे डालती हैं कि उनके फुल स्लीव नहीं होते, ठीक है, या उनके ऐसे कपड़े होते हैं, कपड़ों की वजह से जब ये केसेस बढ़ते हैं। तो मैंने उन आंटी को एक प्यार से एक जवाब दिया और उनसे एक बात पूछी कि आप मुझे प्लीज़ ये बताएं कि 3-4 साल की जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां जो घर से बाहर खेलने के लिए जाती हैं, सिर्फ खेलती हैं, तो वो कौन से ऐसे कपड़े डालते हैं जो उनके साथ ये रेप केसेस होते हैं या उनके साथ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो होने नहीं चाहिए, जिनका उन्हें कुछ पता भी नहीं होता। तो क्या आप मुझे ये जवाब दे सकते हो? आप बोलते हो, कुछ लोग बोलते हो कि कपड़े पहनावे की वजह से ये होता है, तो ये कपड़े और पहनावे की वजह से नहीं होता, ये आपकी छोटी सोच और गंदी सोच की वजह से होता है। हमारी सोसाइटी में सब टाइप के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग इतने अच्छे हैं, आप कहीं भी जाते हो आप देखते होगे वो आपको एक सेफ्टी माहौल, एक सेफ्टी मोड देते हैं कि आप बसेस में भी चढ़ रहे हो तो आपको पहले वो सीट चढ़ने को बोलते हैं कि आप चढ़िए मैम या आप चढ़िए सिस्टर। तो ऐसे भी लोग हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको नज़रों से ही आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि आपको नज़रों से ही उनका बस चले तो क्या कर दें और क्या ना कर दें। तो ऐसे लड़कों को या ऐसे लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, बहन आपकी भी है, बेटी आपकी भी है, तो आप पहले उनको उसी नज़र से देखिए ना।
जब आप दूसरों की बहन बेटी को देखते हो, अगर कोई भी लड़की घर से निकलती है तो वो एक जॉब के लिए निकलती है, कोई अच्छे काम के लिए निकलती है। आप क्या चाहते हो लड़कियां बाहर ना निकलें? एक रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांध रहे हैं आज, मतलब बहुत अच्छा है। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन, ये मैं ज़्यादा स्टेटस देख रही हूँ, बहुत अच्छी बात है कि हैप्पी रक्षाबंधन। पर हैप्पी रक्षाबंधन तो ठीक है, हैप्पी रहने भी तो दो। लड़कियों को हैप्पी रहने का हक है या नहीं, ये आप मुझे बताओ। आप चाहते हो कि, आप क्या कहते हो कि मेरी बहन, उसकी बहन मेरी बहन नहीं। ठीक है, मैं समझती हूँ कि आप किसी की बहन किसी की नहीं है, पर ऐसा किसने बोला? जिन भाइयों की बहन नहीं है वो, क्या वो किसी से राखी नहीं बनवाते? क्या उनका एक वो नहीं बनता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? आप घर से बाहर जाते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि कोई भी अगर अपने हमारी जैसी सिस्टर्स खड़ी हैं या कोई भी लड़की खड़ी है तो हम उसे सेफ्टी मोड दें? बनती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हो। दिल्ली में आपने निर्भया केस के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा। जब कोई भी ऐसे केस होता है ना हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो एक दिन मोमबत्ती लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं, जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। और जब बाकी के डेज हैं कोई जस्टिस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। एक दिन मतलब वो भी एक त्यौहार सा मनाया जाता है कि जस्टिस जस्टिस जस्टिस। जस्टिस अपने घर से शुरू करो ना, जस्टिस अपने दिमाग से शुरू करो। कहते हैं नज़रिए के ऊपर सारी बात होती है। आप किसी को कैसी नज़र से देख रहे हो वो आपका, एक ही कोई चीज़ मैं एग्जांपल ये बहुत बार दे चुकी हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ी है उसे देखने का नज़रिया होता है। अब ऐसे ही होते हैं जो कपड़ों के ऊपर बोलते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बोलते हैं कि कपड़ों की वजह से लड़कियों के साथ ऐसा होता है, या अच्छा आपने सुना है कितनी बार एसिड गिर दिया जाता है लड़कियों के ऊपर, तो किस वजह से? हाँ, उस लड़के को उसने मना कर दिया था, उसने उसे बोला था कि भाई हाँ मेरे साथ चल, ये कर वो कर, तो उसने उसे मना कर दिया, उसने इसका एसिड गिर के उसका मुंह बिगाड़ दिया, फेस बिगाड़ दिया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये रीज़न, सिर्फ ये रीज़न। क्योंकि देखो अगर कोई लड़की आपको सीधा ही हाँ बोल दे किसी भी चीज़ के लिए, है ना, तो उसके ऊपर एसिड भी क्यों गिरेगा, उसके साथ कुछ गलत भी क्यों होगा? गलत तो तब होता है जब आपको वो ना कर देती है, जब आपको मना कर देती है, गलत उसके साथ तब होता है। निर्भया के साथ हुआ, हमारे कितने केसेस इंडिया में होते ही रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता। तो किसकी भाई ये कोई, रहने दो, ये सब ना कपड़ों के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं होती, ये आपका नज़रिया है। अब जैसे मैं कई बार क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, क्राइम सीरीज़ में देखती हूँ, तो मेरी मम्मी कहते हैं कि ये मत देखा कर क्योंकि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, इसका माइंड में इफेक्ट गलत पड़ेगा। तो मैं तब भी एक बात बोलती हूँ कि ये हमारे नज़रिए के ऊपर बात होती है। आप क्राइम सीरीज़ देखते हो, क्राइम पेट्रोल कुछ देखते हो, तो उसमें क्या होता है, आपके नज़रिए के ऊपर बात है कि आप उससे एक मैसेज लेते हो या आप उसे गलत तरीके से देखते हो, वो आपके नज़रिए के ऊपर बात है। मैं क्राइम पेट्रोल, क्राइम सीरीज़ जब देखती हूँ तो मैं उससे एक मैसेज लेती हूँ कि इसमें क्या गलती हुई थी और कि इस गलती को क्या हमें दोबारा करना चाहिए, क्या हम इसमें किसी के ऊपर विश्वास किया, विश्वासघात हुआ। सबसे पहले तो मैं लड़कियों को भी एक बात बोलना चाहूँगी, सिस्टर्स, जो बहनें मुझे सुन रही हैं, स्टूडेंट्स या छोटी बच्चियाँ कोई भी अगर मुझे सुनेंगी, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी सिस्टर्स कि बिलीव किसी पे बिल्कुल मत करो। ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, ये कलयुग है। इस टाइम पे किसी पे भी विश्वास तो करना ही नहीं आपने, बिल्कुल गलती से भी। आप हंसो, बोलो, खेलो, खाओ। एक कहावत है, उस कहावत में कहा जाता है किसी के ऊपर विश्वास मत करो, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। इस कहावत में क्या बोला है, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। कि हंसे, सिस्टर्स, लड़कियां जो भी सुन रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप हंसो, बोलो, खेलो, सब कुछ करो, पर मस्त रहो, साथ साथ होशियार भी रहो। क्योंकि आजकल का टाइम किसी पे भी विश्वास करने के लायक नहीं है। अपनी फैमिली को छोड़ के किसी के ऊपर आप विश्वास, अननोन बंदे पे विश्वास मत करें, क्योंकि ये आपको ऐसे क्राइम की तरफ, जो आपको विक्टिम बना सकता है, शिकार बना सकता है किसी क्राइम का। तो आपने कभी भी, लड़कियों, सिस्टर्स, कभी भी किसी पे विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर विश्वास रखो जहाँ भी जाते हो। अब मैं बसेस में चढ़ती हूँ तो मैं पूछती हूँ, कभी मैं एक इंसान से रास्ता नहीं पूछती, मैं कम से कम 10-12 से रास्ता तो पूछ लेती हूँ, ये रास्ता इधर को जा रहा है या नहीं, ये रास्ता इधर को जा रहा है या नहीं। इसका रीज़न पता है क्या है?
अगर आपको एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपको गलत रास्ता बताएगा, जब आप दूसरे से पूछोगे तो आपको फिर पता चलेगा, तीसरे से पूछोगे फिर पता चलेगा, साथ में आप गूगल लोकेशन लगा लो, आप गलत रास्ते में पहुंचोगे नहीं, ठीक है ना। और सेफ्टी टिप्स, लड़कों भाइयों, आज रक्षाबंधन है, आपसे मैं भी एक गिफ्ट मांगूंगी, सभी बहनों की तरफ से गिफ्ट मांगूंगी कि हमें एक सेफ्टी मोड दो, हमें एक सेफ मोड दो प्लीज़, रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमें एक सेफ्टी मोड दो, हमें भी लाइफ में कुछ करना है। वो पहले का देखो, ऊपर से जब सतयुग में इतना कुछ हो गया, जब सतयुग था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब कृष्ण जी क्या उनके ब्लड से भाई थे? नहीं, वो खून का रिश्ता नहीं था, पर कृष्ण जी द्रौपदी का चीरहरण हुआ जब उनकी रक्षा के लिए आए। तो आप अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी गलत चीज़ देखते हो किसी छोटी बच्ची के साथ या किसी बड़े के साथ, तो आप भी उसका पार्ट मत बन जाइए। अगर कहीं क्या होता है, कहीं कोई किसी के ऊपर कमेंट कर रहा है तो आप क्या करते हो, मैं भी इसका पार्ट, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने पिक डाल दी, फ़ोटो डाल दी, इंस्टा पे डाल दी या फेसबुक पे डाल दी, कहीं भी डाल दी, तो क्या होता है, अगर एक ने हॉट कह दिया तो जब उस पर कमेंट शुरू होंगे, मैंने कई लड़कियों के पिक्स पे देखी हैं हॉट ये वो, तो भाई सबसे पहले हॉट स्पॉट ये सब बंद करो, ठीक है। जो है लड़कियों को एक अच्छे नज़रिए से कमेंट दो, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स बने हैं, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स बने हैं, तो आप अच्छे कमेंट्स यूज़ करें, अच्छी बातें यूज़ करें, क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड भी आपका कोई अच्छा नहीं हो सकता। लड़कियां सिस्टर भी बहुत अच्छी हैं, आपको पता ही है आपके साथ कितना लड़ती हैं, और ये बचपना होता है जो आज मैं कभी छोटी थी या हम लोग जब छोटे होते थे तो हम अपने भाइयों के साथ कितना लड़ते थे, कितना झगड़ते थे, और जब बड़े हो जाते हैं वो सब हमें माहौल दोबारा नहीं मिलता। अपने भाई को अच्छा बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक लड़की की है। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जब तक सिस्टर आप अपनी भाइयों को नहीं समझाओगे वो नहीं समझेंगे। अब मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कितनी बार एग्जांपल्स देती हूँ कि तू बड़ा हो रहा है, और एक बात हमेशा याद रखियो कि जैसे मैं तेरी बहन हूँ, पता नहीं कितनी किसकी बहन जा रही होगी, तो हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट भी ऐसे करियो और इज्जत भी ये करियो कि मेरी बहन भी कहीं ना कहीं जा रही होगी तो मेरी बहन को भी लोग ऐसे ही इज्जत दें और ऐसे रिस्पेक्ट दें। तो मैं उसे हमेशा यही समझाती हूँ कि भाई, सबको रिस्पेक्ट और इज्जत देना तेरा फ़र्ज़ है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मुझे ही नहीं, तू इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, सबको दे। तो ये जो सीन होते हैं, जो रेप केसेस हो रहे हैं, इन्हें बंद करो, और जो क्या बोलते हैं, जो आप एसिड डाल के लोगों का चेहरा ख़राब कर देते हो, लड़कियों का चेहरा ख़राब कर देते हो, ये भी बंद करो। और भी जो क्राइम सीन आप करते हो वो भी बंद करो, क्योंकि देखो आपके साथ ना इतना कुछ हो रहा है, पता है आपको, क्योंकि जो कोरोना है ना, ये एक छुआछूत की बीमारी सुनी है आपने कि छूने से होती है। ये कोरोना जो है, कोविड-19, ये बीमारी कुछ ऐसी है जो छूने से होती है। अब आप ऐसे केसेस करें, आपको जल्दी बीमारी लगेगी, आप जल्दी ही नरक में जाओगे। आपको स्वर्ग में तो क्या, आपको कहीं जगह ही नहीं मिलेगी, आप सड़ोगे जाके नरक में जब आप किसी को छूओगे, कुछ गलत करने की सोचोगे। ये कोरोना जो इतनी बड़ी कोविड-19 जो आज हमारे जो वर्ल्ड में जो फेमस हो गई है, वर्ल्ड में जिसने सबको हिला के रख दिया, कोविड-19, ये ऐसी ही दरिंदगी, ऐसे ही गंदे कामों की वजह से हमारे बीच में ये बीमारी आई है। इसका मेन रीज़न यही है, और कोई रीज़न नहीं है। इसका मेन रीज़न यही है कि आप जैसे लोगों, गंदी मेंटलिटी जो लोग हैं, उनकी गंदी सोच की वजह से, उनके गंदे कामों की वजह से हम सब ये बीमारी भुगत रहे हैं। हम सब ये इस बीमारी की वजह से इसका शिकार बन रहे हैं, इसे देख रहे हैं। ये बीमारी क्या होगी, किसी को छूते हैं, छूने से ही ज़्यादा बीमारी फैलती है, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। कहते हैं कुछ ना कुछ, जब आप हद से ज़्यादा पाप बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो पाप, जो पापी होते हैं ना, उन्हें ख़त्म करने के लिए भगवान कुछ ना कुछ करते हैं। अब पहले के सतयुग में क्या होता था, कृष्ण जी आ जाते थे, राम जी आ जाते थे, या और भगवान आ जाते थे। अब कलयुग में भगवान ने एक सिस्टम सही कर दिया है, बीमारी भेजो, आधे से ज़्यादा पापी ख़त्म करो, है ना। अब ये कोविड-19 कुछ तो हो गए हैं ख़त्म, आधे तो, एक दो तो बेचारे ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने कुछ पाप नहीं किया पर हो गए, पर कुछ ऐसे थे जो दरिंदगे थे या जिन्होंने गंदे काम किए थे या गलत काम किए थे, उन्हें भी उनकी सज़ा मिल चुकी है ना। और एक मैं ये बोलना चाहूँगी, जो दहेज के लिए जो लड़कियों को जलाया जाता है, मारा जाता है ससुराल में या कहीं भी, तो आप एक बात सोचो, आप दहेज के लिए एक लड़की को जला देते हो, परेशान करते हो ससुराल में, दहेज के लिए जो मार देते हैं लड़कियों को, या
अपनी बहू लेके आते हैं, उनसे वहाँ परेशान करते हैं, दहेज के लिए बहुत कुछ बोला जाता है। तो उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपनी बहन के साथ एक बार ऐसा करके देखिए ना, आप अपनी बहन के ऊपर गलत कमेंट्स करके देखिए ना। गुलजार जी का ये सॉन्ग सुनना, बहन तेरी भी तो होगी रे, कन्या के नाम से ये सॉन्ग है, सबसे बेस्ट सॉन्ग है। और लड़कियों, आपके लिए कुछ सेफ्टी टिप्स ये हैं कि आप जब भी कहीं भी बसेस में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, गलत लोगों से दूर ही रहें, ठीक है। और अगर आपको कोई गंदी नज़र से देखता है तो आप भी उसे घूरें, पूरा घूरें। अगर आप घूरोगे नहीं तो आपको देख देख के ना कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई घूरता है तो आपको भी उसे 5-10 मिनट आराम से बैठ के घूरना है कि भाई तू भी मुझे देख, मैं भी तुझे देखती हूँ, कि ऐसा क्या है, तू मुझे देख रहा है तो मैं भी देखती हूँ तेरे अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि तेरे अंदर भी कुछ ऐसा होगा जब तू मुझे देख रहा है इतने ध्यान से, इतने घूर रहा है, मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, या मेरे कपड़े के ऊपर कमेंट कर रहा है ना, या तुझे मैं कहीं से कुछ लग रही हूँ, कहीं से कुछ लग रही हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों बनती है कि आप भी तो उसे देखो कि वो कहाँ से कैसा कैसा लग रहा है। आपकी उसकी नज़रों में ज़रा, अगर वो 5 मिनट देखता, 10 मिनट उसे ऐसा घूरो कि वो वहाँ दिखे ही ना, वो खुद भाग जाए यहाँ से। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं तो अपने जो हमारे सोसाइटी है उनसे भी चाहूँगी, और जो हमारे पुलिस है या हमारे जो गवर्नमेंट है उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए आप लोग करते हो, बहुत कुछ करते हो, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं कर रहे, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तभी शायद आज हम इतना भी बोल पा रहे हैं, इतना भी कहीं खड़े हैं, पर थोड़ा सा और कीजिए। मेरे ख्याल से जो एक ऐसा भी रूल होना चाहिए कि जैसे अब क्या होता है, कोई पुलिस वाली लड़की होगी या कुछ, उसे देख के कोई कमेंट नहीं करेगा, गलत नहीं बोलेगा। मेरे ख्याल से अगर ये कोविड-19 चली जाती है, कुछ ऐसा भी सोल्यूशन होना चाहिए कि पुलिस वालों को एक फॉर्मल ड्रेस में, एक हमारी तरह ड्रेस में भी कहीं खड़ा होना चाहिए, देखना चाहिए कि कितने गंदे लोग किस नज़र से वहाँ खड़े हैं और क्या क्या करने के लिए वो खड़े हैं, किस बच्ची के साथ कब क्या हो सकता है। बच्चियों के साथ जो ऐसे करते हैं ना, उनके ऊपर तो ना दिल कहता है तेल छिड़क के आग लगा दी जाए। ना कोई अदालत में कोई केस चलेगा, ना कोई कुछ, उसे तो उठाओ और फांसी पे लटका दो। अगर ऐसा हो गया तो एक तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि गंदे लोगों का करना भी क्या है, पॉपुलेशन कम होगी, इससे फ़ायदा होगा हमें, है ना। गंदी सोसाइटी भी जाएगी जो गंदे लोग हैं। तो ऐसे लोगों का यही सोल्यूशन है, अगर कुछ गलत करता है, कोई ऐसे केसेस होते हैं, उन्हें उठाओ, सीधा फांसी पे लटकाओ या जला दो, बस। क्यों 10-10 साल केस करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मेरे चैनल को और मेरी इस वीडियो को।